गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि अनंतम प्रणाम करते हुए आज के इस सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही आप सभी संगत परिवार ये सत्संग सुनने जा रहे हैं। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की पौड़ी 38 का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करते हुए मंत्र जाप करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 38 का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। इंद्रिय निग्रह रूपी भट्टी हो, संयम रूपी सुनार हो, अचल बुद्धि रूपी अहरन हो, गुरु ज्ञान रूपी हथौड़ा हो, निरंकार के भय को धौंकनी तथा तपोमय जीवन को अग्नि ताप बनाओ। हृदय प्रेम को बर्तन बनाकर उसमें नाम अमृत को गलाया जाए। इसी सच्ची टकसाल में नैतिक जीवन को गढ़ा जाता है, अर्थात ऐसी टकसाल से ही सद्गुणी जीवन बनाया जा सकता है। जिन पर अकाल पुरुष की कृपा दृष्टि होती है उन्हीं को ये कार्य करने को मिलते हैं। हे नानक, ऐसे सद्गुणी जीव उस कृपा सागर परमात्मा की कृपा दृष्टि के कारण कृतार्थ होते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2030। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू भैया जी और गुरु प्यारी संगत जी। संगत जी, मैं आज 30 मई 2025 को शुक्रवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ। तो सत्संग शेयर करते वक्त अगर कोई भूल हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी महाराज, माफ़ करना सोनू भैया जी और माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह मैं अपना लास्ट संडे का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो उसी दिन सुबह सुबह मेरे को गुरु जी महाराज का एक मैसेज फ्लैश हुआ कि आज शाम तक तेरे को एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है, तो अपनी सारी परेशानियों को एक साइड पर रख के शुक्राना जरूर करी। पुत्र, यह चिंता परेशानी तो जिंदगी में आती जाती रहती है, बस उदास मत होना और इस खुशखबरी के लिए अपने पिता का शुक्राना जरूर करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो उस दिन पहले कोई 4:30 बजे अराउंड एक ऐसी खबर मिली जिसकी मैंने अरदास लगाई थी। वो अरदास पूरी नहीं हुई, शायद अभी उस चीज का वक्त नहीं आया। तो तभी गुरु जी ने यह मैसेज दिया कि वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता।
हम आपकी रजा में राजी हैं बिल्कुल गुरुपा जी, बट लंबी उम्मीद के बाद जब अच्छी खबर न मिले तो संगत जी मन जरूर डोलता है, और खासकर जब बच्चों की बात आती है। तो चलो खैर, सोनू भैया जी ने भी बोला था कि जब वक्त आएगा तब गुरुजी महाराज बेटर से भी बेस्ट देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लकी तो हम हैं ही, क्योंकि हमारे परमपिता परमात्मा ने, हमारे रब ने इतने सारे दुष्कर्मों को माफ करके हमें अपनी संगत में शामिल किया है और सिमरन, शुक्राना और सत्संग लिखने और शेयर करने के काबिल बनाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अब मैं बताती हूँ कि संडे की शाम की गुड न्यूज़ क्या थी। संगत जी, मेरी एक टेनेंट है जो 2021 सितंबर से ऊपर वाली स्टोरी में रहती है। उसकी नई नई शादी हुई थी जब वो यहाँ रहने के लिए आई थी, तो वो दिल से बहुत अटैच्ड है हमारे साथ और हमारे बच्चों के साथ। तो शाम को कोई 7 बजे के बाद मैं अपने मंदिर से उठकर बाहर जाती हूँ तो वह दोनों हस्बैंड वाइफ गेट से एंटर करते हैं, तो मैं कभी नहीं पूछती उन बच्चों को कि कहाँ जा रहे हो या फिर कहाँ से आ रहे हो। तो उस दिन जैसे कि मेरे गुरुजी महाराज का ही हुक्म था, तो मैंने उनको पता नहीं क्यों पूछ लिया कि मेरी जोड़ी कहाँ गई थी। तो संगत जी, उसने कहा बस यूं ही आंटी जी, डॉक्टर के पास गए थे हम लोग। तो मैंने कहा आज संडे इवनिंग को डॉक्टर के पास? तो वो सीधे आके मेरे गले लग गई और बोली आंटी जी, आई एम एक्सपेक्टिंग। वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। रियली इतनी अच्छी खबर सुनकर मैं तो इमोशनल हुई ही थी और मेरी उस बेटी की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। तो कितनी देर वो ऐसे ही मेरे साथ चिपकी रही, क्योंकि संगत जी 2024 के स्टार्टिंग में भी उसने कंसीव किया था, बट अनफॉर्चुनेटली शी हैड सम प्रॉब्लम एट दैट टाइम और उसका मिसकैरेज हो गया था। तो इस बार मैं अपने गुरुजी महाराज से होल हार्टेडली अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज इस बार इस बच्ची का हक इसको ज़रूर देना। और संगत जी, एक बात और कि वो श्रीनगर से हैं और पेरेंट्स भी नहीं हैं उस बच्ची के। 2 भाई हैं, एक दिल्ली में सेटल्ड है और दूसरे श्रीनगर में, और यह बच्ची जम्मू से बाहर मैरिड है और 4 सालों से इधर ही रह रही है और पूरा अपने बच्चों की तरह रखी है हमने, और मैं भी मदरली ट्रीट करती हूँ उसको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह संबंध जोड़ने के लिए और हम सब का प्यार बांटने के लिए, और दूसरी व सबसे बड़ी बात कि वह भी गुरु जी की संगत हैं। दोनों छतरपुर बड़े मंदिर से भी होके आए हैं और डूगरी दरबार से भी होके आए हैं और हमारे लिए ब्लेसिंग्स भी लेके आए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इन दोनों प्यारे प्यारे बच्चों को ब्लेस करने के लिए और मेरी दोनों हाथ जोड़कर अरदास है कि इसकी प्रेगनेंसी एंड तक ठीक ठाक रहे और हमारे घर में भी खुशियों की किलकारियां गूंजें, क्योंकि मेरे को काफ़ी दिन पहले गुरुजी ने मैसेज के थ्रू बता दिया था कि तेरे घर बड़ी खुशखबरी आएगी, बस शुक्राना करती रहना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल मेरे हस्बैंड जी की साइकाइट्रिस्ट के पास अपॉइंटमेंट थी। ब्रेन मैपिंग का टेस्ट किया डॉक्टर ने उनका, तो डॉक्टर ने बोला है कि प्रॉब्लम जितनी थी उतनी ही है, लेकिन यह आगे आगे और भी तंग करेंगे आपको, बार बार बाहर निकलने के लिए बोलेंगे, क्योंकि रिपीटेशंस ऑफ थॉट्स बहुत होता है इस एल्जाइमर के केस में। बस मेडिसिन चेंज करके दी है उन्होंने और बोला है कि इनको खुश रखो, हाँ में हाँ रखो और भगवान पर भरोसा, जो सबसे ज़रूरी है। तो सोनू भैया जी और गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार मिलकर गुरु जी महाराज से अरदास करना कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो जाएं और नॉर्मल लाइफ जी सकें, क्योंकि संगत जी अभी बच्चों की जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर हैं, जो कि मैंने पहले ही अपने दोनों बच्चों के भाग्य की डोर गुरुपा के हाथों में सौंपी हुई है। जय गुरु जी, अब आपने ही देखना है कि धोखे और फ्रॉड की वजह से मेरे हस्बैंड की यह हालत हुई है, और आपने उनका इलाज भी करना है और बिल्कुल नॉर्मल इंसान बनाना है इनको। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। अब मैं अपनी वाणी को विराम लेती हूँ और नेक्स्ट वीक अपना शुक्राना सत्संग लेके फिर से गुरु जी महाराज के चरणों में नतमस्तक होके आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0832। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल। सोनू अंकल प्लीज मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। मैं अपना नेम और प्लेस नहीं शेयर करना चाहती। गुरुजी हमेशा मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते रहते हैं। कभी कुछ मन में डाउट होता है तो किसी न किसी रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई के रूप में मोस्टली। गुरुजी जो भी संकेत देते हैं उसमें बताते थे सब तेरे लिए अच्छा है, सारे पॉजिटिव संकेत देते हैं। पर हर थोड़े टाइम में सब कुछ नेगेटिव होने लगता है तो ट्रस्ट ऐसा लगता है कि खत्म हो गया, पर विश्वास अभी भी है। फिर उसको मैं पॉजिटिव वे में देखने लगती हूँ। शायद अभी वैसा नहीं हो रहा जो गुरुजी ने बोला है, पर आगे वैसा ही होगा। बस गुरुजी से प्रार्थना है कि मेरे और मेरे बच्चों पर कृपा रखें और मन को शांत रखें, सारी खुशियाँ दें सभी को। मुझे और मेरे बच्चों को पैसों की दिक्कत है वो भी दूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9291। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं गुरु जी की बेटी सिरसा जिले से बोल रही हूँ। अभी पूरी तरह अपनी पहचान नहीं बता सकती। मैं गुरु जी के साथ 2024 में जुड़ी। एक्चुअल में मुझे 2023 में गुरु जी के मैसेज आना शुरू हुए यूट्यूब पर। तब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे बहुत घबराहट रहती थी, सीने में दर्द भी रहता था। तब गुरुजी के मैसेज आते थे कि बेटा ये सत्संग सुन, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तब मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं वो सत्संग खोलती तो कोई 52 मिनट्स का, कोई 35 मिनट्स का, तो मैं शुरू करती सुनना, लेकिन मुझे घबराहट इतनी हो रही होती थी कि मैं बंद कर देती। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी सत्संग के जरिए कष्ट काट देते हैं। मैं सोचती कि इतने बड़े सत्संग में कैसे सुनूं, क्योंकि मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था। लेकिन गुरुजी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। फिर 2024 में मेरी डिलीवरी हुई। उसके बाद फिर मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि कुड़िए बड़े बड़े सत्संग नहीं सुन पाती, ये ले, ये छोटा सा सत्संग है 8 से 10 मिनट का, इसे तो सुनेगी। और मैं बहुत हैरान हुई गुरुजी ने मेरे मन की बात कैसे पढ़ ली। फिर मैंने वो सत्संग सुना और गुरुजी से मेरा कनेक्शन जुड़ता चला गया। फिर मैं अपनी फैमिली के साथ बड़े मंदिर गई। बड़े अच्छे दर्शन हुए गुरुपा के। वहाँ चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद गुरुजी ने करवाया। वहाँ से मुझे गुरुजी का स्वरूप भी ब्लेस हुआ। फिर हम घर आ गए। उसके बाद हमारे आगे लोगों के जो राज खुलने लगे, जैसे गुरुजी ने आंखों से पर्दा हटा दिया हो कि देखो दुनिया वाले और तुम्हारे अपने भी तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। असल में क्या है संगत जी, मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मैं अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी के समय अपने हस्बैंड अंकल और गुड़िया के साथ अपने पेरेंट्स के पास शिफ्ट हो गई थी। तो गुरुजी की मेहर से मुझे पता लगा कि लोग कैसे मेरे परिवार का फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरे पापा पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट हैं। ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें इंसान सुन्न सा रहता है। डिप्रेशन के जैसे बॉडी पर भी कंट्रोल कम हो जाता है। सीधा सीधा ये बीमारी दिमाग से रिलेटेड है। मेरा कोई भाई बहन नहीं है और मैं एक लड़की हूँ, तो लोगों ने सोचा कि एक लड़की थी, उसकी भी शादी हो गई। सेठ जी बीमार रहते हैं, जितने मर्जी पैसे लूटो। वो इमोशनल करके मेरे पापा से पैसे ले जाते। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादियां की, घर बनवाए अपने, सब मेरे पेरेंट्स के पैसों से। मेरे पापा की बीमारी का बहुत फ़ायदा उठाया। मेरे पेरेंट्स पर और मुझ पर ब्लैक मैजिक भी किया हुआ है। मम्मा रोकते थे पापा को, क्यों लोग हर थोड़े दिन में पैसे मांगने आ जाते हैं, ये लौटाएंगे कैसे। लेकिन पापा पर ब्लैक मैजिक का पूरा असर होता था, उनकी बुद्धि बांध रखी थी। ये तो गुरुजी की मेहर हुई। हम सब ने सोचा इतने सालों से लोगों का हिसाब नहीं हुआ, इतने कागज़ इकट्ठे हो गए हैं, लोगों का हिसाब करो। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला मैं हिसाब करता हूँ। जैसे जैसे लोगों के हिसाब होना शुरू हुए, हर किसी के मुंह बदलते गए कि क्यों हिसाब हो रहा है। हर किसी ने ये सोचा हुआ था कि एक लड़की थी, वो ब्याह दी, अब किससे हिसाब करना है। लेकिन गुरुजी मुझे वापस ले आए यहाँ पर और सबके कान खड़े हो गए। हैरान करने वाली बात तो यह थी संगत जी कि लोगों को पता था कि हमने कितने पैसे देने हैं, कितने सालों से देने हैं, लेकिन अपने आप कोई नहीं आया। और जब मेरे हस्बैंड अंकल ने हिसाब किए तो लोग दुश्मनी पर उतर आए। सबके चेहरे एक एक करके सामने आए। यहाँ तक हमारे अपने रिश्तेदार, उन्होंने मेरे पापा पर ब्लैक मैजिक किया। फिर
उन्हें वो बीमारी हुई, बुद्धि बंधन कर दिया ताकि वो किसी को कुछ न बताएं, न मेरी मदर को न मुझे, और उनसे प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कराए गए। चीटिंग हुई उनके साथ, पहले बीमार करके उनकी बीमारी का फायदा उठाया। ये तो गुरुजी की मेहर से मेरे पापा का दिमाग खुला, उन्हें झटका लगा कि ये कौन से पेपर्स पर साइन करा लिए, ये तो मुझे पता ही नहीं है, और ये सारी प्रॉपर्टी संगत जी मेरे पापा ने बनाई है, लेकिन उनके साथ चीट किया गया। आज हमें अपने ही हक के लिए इन लोगों ने बहुत परेशान किया हुआ है। ब्लैक मैजिक अलग से कर रहे हैं, मुझ पर, पापा पर, मम्मा पर, हस्बैंड अंकल पर, मेरे बच्चों पर, लेकिन गुरुजी हमें बचा रहे हैं, वरना इन लोगों में तो बिल्कुल तरस नहीं है। वो लोग तो चाहते हैं हम खुद ही हार मान लें, सोसाइटी में अलग से बदनाम कर रहे हैं, लेकिन हमें गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि जैसे गुरुजी ने इन लोगों का चेहरा हमारे सामने लाए हैं, वैसे ही हमें हमारा पूरा हक भी दिलवाएंगे और इन्हें सजा भी देंगे। बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग बहुत लंबा हो गया और गुरुजी मुझसे अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी मुझसे जल्द ही करवाएं। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9191। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुजी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वैसे तो मैं गुरुजी की महानता और प्रेजेंस को बहुत सालों से महसूस करती थी, मगर गुरुजी के सत्संग मैंने इस साल की शुरुआत से ही सुनना शुरू किया है। पहले तो बेमन से उनके सत्संग सुनती थी, मगर धीरे धीरे उसमें कई बातें मुझे अच्छी लगने लगी और मैं अक्सर सुनने लगी। चलिए अब मैं अपना सत्संग बताती हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल को शाम को ड्रिंक करके घर में कलेश करने की आदत है, जिससे मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत दुखी रहता है। वह त्योहारों की भी परवाह नहीं करते हैं। इस साल 2025 की होली पर मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरी होली हंसी खुशी निकले, उस दिन घर में कोई कलेश ना हो। तो गुरुजी की कृपा से मेरा रंगों वाली होली का दिन सुबह तो बहुत अच्छा गया। अनएक्सपेक्टेडली फ्रेंड्स घर आ गए और हमने खूब होली खेली। दिन तो निकल गया, मगर जैसे जैसे शाम होने लगी मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी, जबकि गुरुजी महाराज ने टेलीपैथी से मुझे कहा था कि तेरा त्योहार बहुत हंसी खुशी के साथ मनेगा। उस दिन मेरे हस्बैंड अंकल शाम को 7 बजे तक घर पर ही शांति से बैठे रहे, जो कि मेरे लिए आश्चर्य की बात थी। मगर थोड़ी देर बाद वो घर से बाहर जाने के लिए तैयार होने लगे तो मुझे घबराहट हुई। जब वो लॉन में आए तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जिसे देखकर इनके मन में क्या आया पता नहीं, मगर ये फिर से अपने कपड़े बदल कर बिस्तर पर लेट गए और मोबाइल पर मूवी देखने लगे। होली वाले दिन सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए ही बारिश आई थी, मगर आई बहुत तेज थी। ये सब मेरे गुरुपा ने इन्हें रोकने के लिए किया था। बाद में एक सत्संग के द्वारा मुझे पता चला कि गुरुजी बारिश के रूप में भी दर्शन देते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी स्वयं आए थे मेरे घर और मेरा त्योहार हंसी खुशी के साथ मनवाने, जिसके लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर और सारी संगत पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से ही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9946। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं दिल्ली से हूँ। मैं यहाँ बस इतना कहना चाहती हूँ कि गुरुजी हम सब पर ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हमारे सर पर अपना हाथ रखें। गुरुजी से मैं रोज़ बात करती हूँ, अपने मन की बताती हूँ और वो अपने संदेश से मुझे जवाब भी देते हैं। अभी मैंने एक अरदास की है गुरुजी से, बस सब ठीक हो जाए। मुझे पता है वो सब अच्छा करेंगे। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहाँ समाप्त करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सोनू अंकल जी, मेरा सत्संग सबको सुनाने के लिए। शुक्राना संगत जी, मेरा सत्संग सुनने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं शेयर करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के महामंत्र से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपका लाखों बार बारंबार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी कृपा से मेरे भाई की शादी फिक्स हो गई है। थोड़ी समस्याएं आई पर बाद में सब कुछ ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी। आगे भी कोई समस्या मत आने दीजिएगा परमपिता प्यारे गुरुजी। गुरुजी आज मैं आपसे अरदास करना चाहती हूँ कि गुरुजी आपकी ये बेटी पूरी तरह टूट चुकी है। अब आके आप थाम लो गुरुजी। शायद मेरे ही कारण सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मेरे बच्चों का भविष्य आगे पड़ा है। प्लीज गुरुजी अब आप ही कुछ करें। हमारे काम नहीं बन रहे हैं गुरुपा। पता नहीं क्या होता है कि सभी जगह नुकसान ही नुकसान होता है। काम आगे ही नहीं बढ़ता। हमारा कर्ज जितना भी चुकाने की कोशिश करें बढ़ता ही जा रहा है। हम पर दया करें गुरुजी। मेरे बच्चों को भी सद्बुद्धि दें मेरे मालिक। उनकी रुचि भी अब पढ़ाई में खत्म होती जा रही है। अब मुझे आपके सिवाय कोई सहारा नहीं दिख रहा है गुरुजी। मेरे गुरुपा अब आप ही देखो आगे क्या करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना सुनो भैया। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3123। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आज शुक्रवार के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी बनारस से बोल रही हूँ। मेरे बेटे का CS एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम जून 1 तारीख से शुरू होने वाला है। गुरुजी आप हमेशा मेरे बेटे के साथ, अपनी नाती के साथ रहिएगा। उसको आशीर्वाद दीजिए, उसके अंग संग रहिए। उसका पेपर अच्छा हो गुरुजी, उसका रिजल्ट अच्छा निकले गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम सब के संग रहने के लिए, हम सब के सारे कष्टों को दूर करने के लिए, धीरे धीरे ही सही सारे कष्टों का निवारण करने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल आप हमारा यह सत्संग जरूर शेयर करिएगा। सोनू अंकल जी, गुरुजी का मैसेज आया था कि तू सिर्फ शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे सारे काम हो जाएंगे। मैं तेरे पुत्र के साथ हमेशा रहता हूँ, तू चिंता ना करी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मैसेज में कहा था कि मैं तेरे पति के काम को ब्लेस कर रहा हूँ, उसके काम को उन्नति मिलेगी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सोनू अंकल को भी हमेशा ब्लेस करिएगा। गुरुजी वह हम सब सारी संगत का सत्संग शेयर करते हैं अपनी मधुर आवाज में। थैंक यू सोनू अंकल जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूंगी। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं इसे विराम करती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1217। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं नीरज अलीगढ़ के धोते गांव से ये सत्संग लिख रही हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ 2024 अगस्त में शुरू हुई है। संगत जी उन दिनों में बहुत दुखी थी। सोनू अंकल जी मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने कब से मेरा हाथ पकड़ा है। मेरी लाइफ में बहुत ही परेशानियां आई थी संगत जी। फिर एक दिन मैं बहुत डरी हुई थी मेरे भाई की वजह से। किसी पंडित जी की तलाश करना चाहती थी। मुझे लगता था मेरे घर में किसी ने कुछ करा दिया है। फिर एक दिन मुझे गुरुजी के दर्शन हुए भोले बाबा के साथ। फिर मेरे फ़ोन पे
सुबह गुरु पिता के वीडियो सत्संग आने लगे। मैं बहुत हैरान हुई कि जो सत्संग मैंने सुने सब मेरे ही बारे में लिखा होता था। संगत जी, मुझे ऐसा लगा अब मेरे घर में सब ठीक हो जाएगा, साक्षात भगवान मेरी जिंदगी में आ गए हैं। मैं बहुत खुश हुई। फिर मैंने मेरे गुरुजी महाराज के बारे में सब कुछ पता किया। गुरुजी कैसे हैं, ये गुरुजी कौन हैं। मैं गुरुजी को और भोले बाबा को ही मानती थी बचपन से। सुनो भैया जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा अपनी प्यारी सी आवाज़ में, और सत्संग में फिर से शेयर करूंगी। कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, सोनू भैया जी, मेरे सत्संग को समाप्त करती हूँ महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1160। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। काशी से गुरुपा की बेटी अमृता आज संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा के आदेश से। गुरुपा, आपका शुक्राना तो हर पल का है, पर आज आपकी बेटी एक बार फिर आपसे शिकायत करने आई है गुरुपा। आज फिर एक बार हार गई आपकी बेटी वक्त के मार से। पूरी जिंदगी ही हारती लड़ती आई है गुरुपा। जब जब लगा अब सब कुछ ठीक होगा तभी टूट कर रोई हूँ। आप ही बोलते हैं ना गुरुपा, बड़े सपने देखना शुरू कर दे। और आज 12 साल बाद एक बार फिर भरोसे और आपके विश्वास के साथ, मन में उमंग के साथ जब कुछ चाहा था करने के लिए तो फिर असफल रही गुरुपा। ये मेरे ही कर्मों का फल होगा, मेरे ही बुरे कर्म होंगे जो कोई सफलता मिलते मिलते रह जाती है। गुरुपा, अब और नहीं सहा जा रहा। आपका आशीर्वाद कब मिलेगा? थक चुकी हूँ गुरुपा, बख्श दीजिए मेरे माड़े कर्म। गुरुपा, अब बोल नहीं पाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू भैया जी, कुछ गलत लिख दिया हो तो आप सभी से माफी मांगती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के सत्संग में अब वक्त आ गया है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के ये वचन उन भाग्यशाली संगत जी के सत्संग से लिए गए हैं जब वे गुरुजी महाराज के समय उस समय मौजूद थे जब गुरुजी महाराज अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। गुरुजी महाराज के ये वचन पूरे संगत परिवार को बार बार सुनना चाहिए और अपने जीवन में गुरुजी महाराज के वचनों का पालन भी यथासंभव जरूर करना चाहिए। गुरु प्यारी संगत जी, आज के वचन भी सोनिया मल्होत्रा आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला वचन, लोका राम खिलौना जाना। गुरुजी महाराज कहते हैं जब भी महापुरुष स्वयं महाशिव या भगवान राम या भगवान श्री कृष्ण, लोगों ने उन्हें तब खिलौना ही जाना, परंतु उनके जाने के पश्चात सबको ये ज्ञात हुआ कि हमारे बीच स्वयं ईश्वर मौजूद थे, स्वयं परमात्मा मौजूद थे। गुरुजी महाराज ने कहा, लोका राम खिलौना जाना, यानी लोगों ने राम को खिलौना जाना। दूसरा वचन, रब कदे नहीं सौंदा, रब ही सो गया तब प्रलय न आ जावेगी। गुरुजी महाराज कहते हैं, ईश्वर कभी नहीं सोता, यदि ईश्वर ही सो गया तो प्रलय नहीं आ जाएगी। तीसरा वचन, ऊपरली दुनिया बहुत सोनी है, चिड़िया चहक दिया हाँ, मीठा मीठा संगीत बजदा है। गुरुजी महाराज कहते हैं, इस संसार से परे की दुनिया बहुत सुंदर है जहाँ पे चिड़ियों का चहचहाना है और मीठा मीठा संगीत बजता है। चौथा वचन, ऊपरों नीचे आनू मन थोड़ी करदा है, मैनू तोड़े लोकी करके कीचड़ विच आना पिया। गुरुजी महाराज कहते हैं, इस संसार में जन्म लेने का मन थोड़ी करता है, संसार से परे की दुनिया बहुत सुंदर है, मैं तो तुम लोगों के कल्याण करने के लिए इस कीचड़ में उतरा हूं। पांचवा वचन, रब एक है। गुरुजी महाराज कहते हैं, रब ईश्वर परमात्मा एक ही है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यही विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी
सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।